लेकिन बहुत सी जगह ऐसा आता है जो वैल्यूज होती है ना काफी हार्ड दी होती है, तो वहां पे हम कैसे करेंगे, वहां पे हम अप्रॉक्स कर लेंगे या यूनिट डिजिट कर लेंगे, हम लोग कुछ ऐसा जुगाड़ लगा लेंगे, हम एक्चुअल कैलकुलेशंस नहीं करेंगे या आखिर तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यही फंडा है, वरना अगर आप करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको ये समझ में कैसे आएगा, प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपको समझ में आएगा। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, पेन उठाओगे ना, तो ये आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन काफी टफ होता चला जा रहा है। तो फिर वहां पे आप कुछ सोचोगे कि कैसे कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में 100% केसेस में जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं ये आपका जुगाड़ लग जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है आपसे जो क्वेश्चन है ना, आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो वहां पे भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आप कर ले जाओ आसानी से। ठीक है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन टफ क्यों हो जा रहा है। देखो सिंपल सा कह रहा है, फाइंड द अमाउंट इंटीग्रल वैल्यू ओनली। पहले तो इंटीग्रल वैल्यू है, आप ना ही यूनिट डिजिट्स आप नहीं लगा सकते इस क्वेश्चन को। ठीक है, इफ अ सम ऑफ इतना इज बीइंग बोरोड एट 10% इंटरेस्ट पर एनम, 2 साल के लिए, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अगर आप इसको बेसिक से करते हैं, आप कैसे करते हैं आपको पता है, आपको 2 साल के लिए निकालना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो मतलब 10% आपको 5% 2 साल के लिए मतलब 5% आपको 4 बार निकालो क्योंकि 6 मंथली हो गया, तो 5%, 5%, 5%, 5%। ठीक है, आपको निकालना है। अब आप इसका 5% अगर आप निकालोगे तो आपको पता है ये 5 बच्चे 650, देखो इसका 5% निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसका 10% होता है 650, 5% उसका आधा जो कि मुझे 325 दिख रहा है, तो मुझे 325 325 325 और 325 मुझे दिख रहा है 4 बार। अब आप इसका भी निकालोगे, समझ रहे हो, तो आपकी इसका 5% होगी तो आपके पॉइंट वैल्यू और काफी फर्जी वैल्यू, समझ रहे हो ना, काफी आपका कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन टफ होता चला जा रहा है। ऐसे निकालोगे टफ हो रहा है तो यहाँ पे आपको लगाना है जुगाड़। इसके पहले मैंने तो इस चीज के लिए मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, आप बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। देखो अगर मुझे 10% निकालना है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए, तो मुझे पता है 20%, अगर 10% से मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए तो यहाँ पे 20% हो जाएगा। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो मैं सिंपल सा सक्सेस से इंक्रीज कर दूंगा, तो आपको पता है ये 10 + 10 + 10 × 10/100 तो आपका 21% कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर मैं 5% निकालूं तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए, 2 साल के लिए मैं निकाल रहा हूँ ना, 2 साल के लिए ना, ठीक है, यहाँ पे भी 2 साल के लिए, यहाँ पे 2 साल के लिए एसआई है, यहाँ पे 2 साल के लिए सीआई है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दूं जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो 2 साल के लिए मेरा 10% आ जाएगा। अगर मैं यही इसमें निकालूं तो मुझे 10.25 आ जाएगा, 10.25। अब आपको देखना कि अगर मैं 20% के लिए निकालूं, 20% के लिए, तो आपको यहाँ पे 40% आ जाएगा और यहाँ पे आपका 20 + 20 और यहाँ पे 44% आ जाएगा। तो मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको बस सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ कि इसका एसआई 20% है, इसका एसआई 21% है और दोनों में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। यहाँ पे 20 और 21 में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, मतलब जो वैल्यूज आती हैं अगर आपकी ऑप्शंस दूर दूर हैं तो आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो अगर 5% है 10 साल के लिए, ठीक है, सॉरी 2 साल के लिए, तो 10% और यहाँ पे 10.25। अब देखो कितना माइन्यूट डिफरेंस है। यहाँ पे तो थोड़ा सा चलो 1% का डिफरेंस है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही माइन्यूट डिफरेंस है। तो इसका मतलब बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि 10% अगर वैल्यू कम है, 10% से वैल्यू अगर कम है तो जो आपका एसआई जितना आता है उसी के आसपास आपका सीआई रहता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा रहता है। बस मैं आपको ये कह रहा हूँ, तो इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन आप अप्रोक्सीमेट से कर सकते हो अगर आपको ये चीजें पता है। लेकिन अगर मैं 20% जाऊँ या मैं अगर 15% भी ले लूँ तो 15% आपका 30 आ जाएगा और 15% से आपका 15 15 30 और 15 2.25 तो 32.25% आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें भी आपका, इसमें तो आपका थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है, 4% की वैल्यू आपकी अगर बड़ी वैल्यू तो आपका काफी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, अगर बहुत ज्यादा बड़ी भी वैल्यू है तो भी आपका ऑप्शन में अगर बड़ा बड़ा है, काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो आप वहां पे अप्रोक्सीमेट से कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही तो अगर 10% से वैल्यू कम है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको देख लेना अगर ऑप्शन दूर है अप्रोक्सीमेट से करो, आगे बढ़ो। अगर 10% से ज्यादा वैल्यू है, 15% 20% ऐसे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ठहर जाना और देख लेना ठीक है क्या चीजें कैसे चल रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे देखो सिंपल सा है, देखो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखो अगर आपको बेसिक में थोड़ा ऑब्जर्व करो अगर हल्का सा, तो आपको दिख रहा था यहाँ पे 6 से 65 का जो 5% आ रहा था तो 325 आ रहा था और आपको 325 325 325 325 यहाँ पे आ जा रहा था। अगर आप इसका 5% निकालो तो आपको पता है इसका 10% 32.5 होगा, तो आपका 5% आपका 16.25 होगा, तो आपका 16.25 आ जाएगा, 16.25 × 2 16.25 × 3। और अगर आप यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी जाएगी, 1.6 और उसका भी आधा 0.8 करके कुछ आएगा, जो कि वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी है। यहाँ पे बहुत सारी छोटी वैल्यू आएंगी, कोई मतलब नहीं है। आपको अगर इसका वैल्यू निकालना है तो आपको पता है ये सिंपली 20% है, क्योंकि 10% 2 साल के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपली 20% है। 10% आपका इतना है तो आप इसमें 1300 जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये अमाउंट बताना है आपको। ठीक है, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, समझ गए। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप ये वाली वैल्यू देखो तो ये 16 ही मान लो, तो 16 × 6 हो रहा है जो कि 96 होता है, और यहाँ पे भी जो मान लो उसको मान लो 400 के आसपास वैल्यू मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको दिख रहा है ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये आपकी 7800 आ रही है और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 100 के आसपास आ रही है पूरा मिला के, तो आपका ये वाला आंसर होगा। आपको यहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेशन करनी भी नहीं थी, ये सब मैं आपको लिख के दिखाया हूँ। बस आपको सिंपली क्या करना था, यहाँ पे देखो सिंपली आपको क्या करना था, आपको पता है कि इसका जो 20% आएगा, क्योंकि 20% तो आएगा ही आएगा, क्योंकि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट आता है वो तो आता है, सामने कुछ पैसा एक्स्ट्रा आता है, तो आपको इसका 20% आपको दिख रहा है 650 का दुगना 1300, तो यहाँ पे आप सिंपली 1300 ऐड करोगे और आपको यहाँ पे जो वैल्यू दिखेगी वो इतना दिखेगा। ठीक है, अब आपको ये पता है कुछ पैसा एक्स्ट्रा आएगा जो कि 5% समझ रहे हो, 5% 6500 का, क्योंकि आपको मैं बता दिया कितना आ रहा है ना, 325 का भी करोगे 16 उसका 6 करोगे तो आपको दिख रहा है कि काफी जो वैल्यू है काफी छोटी आ रही है, तो अब ये मान लो कि 100 आपका और ऐड हो रहा है तो आपका 7900 आ जाएगा।
समझ गए, इसी के आसपास आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप अप्रॉक्स में भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अमाउंट पूछा है इसलिए आप अमाउंट निकालना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो